हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल आरिफ एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स में आज 8 तारीख है, 8 सितंबर को लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आज का डेली करंट अफेयर्स। सबसे पहला मैं करंट अफेयर्स लूँगा। दोस्तों, GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेज मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण। यानी दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की है, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1800-500-0019। दोस्तों, ये नंबर जो है, क्योंकि पता है कोविड-19 के जो प्रॉब्लम चल रहा है, कोविड-19 की वजह से लोग घर में कैद हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे मेंटल इलनेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। इस तरह से अगर कोई क्वेरी, किसी के पास अगर परेशानी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यानी मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया किरण के नाम से। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कीम का नाम है किरण। दूसरा जो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने जो क्रिकेटर मैथ्यू हेडन का अपना नाम सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया के बहुत ग्रेट क्रिकेटर रहे हैं, अब ओपनर रहे हैं वो। तो इनको ट्रेड इनवॉय बनाया गया इंडिया के लिए, यानी एम्बेसडर बनाया गया ट्रेड का, जिसके क्या होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड अलायंस और अच्छे से होंगे, फॉरेन रिलेशन मजबूत होगा। यानी कि जो रिश्ते हैं ट्रेड पॉइंट ऑफ कॉमर्स यानी बिजनेस पर्पस से जो देखा जाएगा, काफ़ी एक तरह की मजबूती प्रदान करने के लिए, मजबूती के लिए मैथ्यू हेडन को ट्रेड इनवॉय बनाया गया इंडिया के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। तीसरा जो दोस्तों व्हाट्सअप, आपको पता है व्हाट्सअप जो फेसबुक ने परचेज कर रखा है, कंपनी को ओन्ड कर रखा है, तो फेसबुक ओन्ड कंपनी है व्हाट्सअप। इन्होंने एक पार्टनरशिप की है, एक NGO है साइबर पीस फाउंडेशन के नाम से, यानी CPF। तो दोनों को जो पार्टनरशिप है दोस्तों किया है उन्होंने अवेयरनेस करने के लिए स्टूडेंट्स के अमंग में साइबर सेफ्टी के लिए। यानी आपको जो डिजिटल आजकल देख रहे हैं, डिजिटली कितनी परेशानी हो रही है, लोगों को अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, लोगों को जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है लोगों की, वो पब्लिक में जा रही है, डोमेन में जा रही है। तो एक डिजिटली कैसे अच्छे से यूज़ किया जाए, इंटरनेट को एक्सेस कैसे किया जाए स्टूडेंट के लिए, एक अवेयरनेस कैंप चलाना शुरू कर रही है। ठीक है, स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए साइबर सेफ्टी के लिए। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे आजकल, हर कोई इजीली एक्सेसिबल है, इंटरनेट सबके घरों में है, तो उनसे कैसे बचे, कहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, अपनी निजी जानकारी कहाँ नहीं देना है आपको, तो इंटरनेट कैसे आपको इस्तेमाल करना है। तो बिल्कुल एक साइबर सेफ्टी अवेयरनेस स्कीम लॉन्च करके आई है स्टूडेंट के लिए, जिसके लिए उसने पार्टनरशिप किया है व्हाट्सएप ने साइबर पीस फाउंडेशन यानी CPF से। नेक्स्ट जो आज के लिए फोर्थ जो है दोस्तों, सऊदी अरेबिया चेयर्स G20 एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग। दोस्तों सबसे पहले मैं G20 बताना चाहता हूँ। G20 दोस्तों 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन यानी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी 20 हो गए, 19 कंट्रीज़ और एक आपका ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक वीडियो बनाऊँगा भी G20 में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, वो अलग से वहाँ पे देख लीजिएगा। फिर मैं एक ट्रिक भी बता दूँगा कैसे याद रख सकते हैं आपको। तो G20 में दोस्तों इंडिया भी है। तो G20 एजुकेशन मिनिस्टर जितने भी हैं 20 कंट्री के, उनका एक मीटिंग हुआ आज वर्चुअली, जिसका जो चेयर थे, मीटिंग जो लीड कर रहे थे, वो सऊदी अरेबिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे। और इंडिया की तरफ से आपको पता है एजुकेशन मिनिस्टर यूनियन श्री रमेश पोखरियाल जी वो अटेंड किए इस मीटिंग को। और जो थीम रहा G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग का, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ये थीम रहा दोस्तों। कई बार ना थीम से क्वेश्चन आता है कि G20 एजुकेशन मिनिस्टर की जो मीटिंग है उसका थीम क्या रहा। नेक्स्ट दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड इंडिया का DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, जिसका हेडक्वार्टर अपने न्यू दिल्ली में, सक्सेसफुली टेस्ट स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी फॉर द हाइपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों स्क्रैमजेट एक क्या है ना, एक इंजन डेवलप किया गया जो अगर बहुत तेज़ तूफान भी, साउंड से ज़्यादा की स्पीड से भी अगर तूफान चल रही है, हवाएं चल रही है, उसको भी ये बियर कर सकता है। इस तरह का एक इंजन बनाया है, DRDO ने डेवलप किया है, जिसका नाम है स्क्रैमजेट। उसका सक्सेसफुली आज टेस्ट हो गया, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट दोस्तों ये है, आज 8 सितंबर है और आज इम्पोर्टेंट डे है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे।
ठीक है, ग्लोबली जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 8 सितंबर को पूरी दुनिया में। और जो इस बार का जो थीम है, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। आपको पता है कोविड-19 में टीचर्स को कितनी परेशानी हो रही है, डिजिटली कैसे पढ़ाने में, ऑनलाइन बहुत परेशानी हो रही है बच्चों को भी, टीचर्स को भी। तो इसके लिए एक थीम भी उसी से रिलेटेड है, कोविड-19 से ही रिलेटेड है इनका। ये थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और डेट इम्पोर्टेंट है, 8 सितंबर कौन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है। नेक्स्ट दोस्तों है वेंकैया नायडू, जो आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के ये, ठीक है। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है आज, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडियाज रिपोर्ट, ठीक है। वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट है, तो इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया, मैं बता दूं ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड होता है दोस्तों। ये जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से इंडिया में 6 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनका टोटल जो बताया गया पॉपुलेशन नंबर 159 मिलियन चिल्ड्रेन हैं अपने इंडिया में, जो बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज है। और सबसे बड़ी बात है कि इस रिपोर्ट में जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, इस रिपोर्ट की जो खासियत है, इस रिपोर्ट के हिसाब से यानी 159 मिलियन जो चिल्ड्रेन हैं, इसमें से 21% जो चिल्ड्रेन है वो अंडर नॉरिश्ड हैं, सही से न्यूट्रिशंस फूड उनको नहीं मिल पाता है। 36% जो बच्चे हैं वो अंडर वेट हैं, जितना वेट होना चाहिए एज के हिसाब से उतना वेट नहीं है उनको। 38% यानी 38% जो बच्चे हैं उनको पूरी टीका जो लगना चाहिए बच्चों को कम उम्र में, डू नॉट रिसीव फुल इम्यूनाइजेशन। सरकार आपको पता है बहुत सारे टीका लगवाती है, चाहे पोलियो का टीका, पोलियो का ड्रॉप के अलावा जो टीका होता है जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना हुआ, और भी बहुत सारे टीका छोटे बच्चों को लगाया जाता है। तो आपको पता है 38% बच्चों को पूरी टीका भी नहीं लग पाई है, जिससे उनके देख सकते हैं उनका हेल्थ कैसा होगा। और इसकी रिपोर्ट के हिसाब से स्टेट्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया, कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट भी बनाया गया, एक कैस्ट लिस्ट और एक वर्स्ट परफॉर्मिंग, यानी जो स्टेट बहुत अच्छे कर रहे हैं बच्चों के लिए वो है आपका केरला, गोया के अलावा त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम। ये है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फॉर चाइल्ड वेलफेयर के लिए, नॉरिशमेंट के लिए अच्छा कार्य। और जो सबसे बेकार स्टेट है, जो ख़राब है, वो बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये स्टेट आपके वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से। थैंक यू। आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यही डेली करंट अफेयर्स था, इस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के डेट आने शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए डेली वाइज बेसिस आप पढ़ते रहिए, उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।